गाइस, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूं सीएपीएफ यानी पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आने वाले बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, सीआईएसएफ, ये सारी फोर्सेस में मिलने वाले सैलरी और बाकी और जो बेनिफिट्स, जो अलाउंसेस हैं, उनके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही मोटिवेशन की बात है और बहुत इंस्पायर करने वाली बात है, क्योंकि हम जो मेहनत करते हैं, जो सेक्रीफाई करते हैं, उसके बदले में जो हमें सैलरी या और बेनिफिट्स मिलते हैं, उससे क्या हमारा पूरा घर और परिवार चलता है। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि। तो फिर मैं एक एक करके सभी के बारे में बताता हूँ। यदि आप किसी भी फोर्स में एज अ कांस्टेबल भर्ती होते हैं तो उसका जो मूल वेतन होता है, बेसिक पे 21,700 होता है। उसमें आपको डियरेंस अलाउंस यानी डीए मिलता है, जो कि अभी 55% चल रहा है। तो 21,700 का अगर आप 55% निकालोगे तो 11,935 रुपए होता है। उसके अलावा आपको बैरक अलाउंस या होम रेंट अलाउंस दिया जाता है। बैरक अलाउंस जो मिनिमम होता है वो 1,800 रुपए होता है, उसके ऊपर कोई डीए नहीं मिलता। यदि आपको XYZ करके एक कैटेगरी होता है, उसके अंतर्गत आपके अलग अलग शहर में अगर आपकी फैमिली रह रही है तो उसके हिसाब से आप HRA क्लेम कर सकते हो, वो ज्यादा होता है। वो मैं मानता हूं कि आप गांव से बिलोंग करते हैं, फिर भी आपको 1,800 रुपए तो मिनिमम मिलेगी। और फिर TPT ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको शहर के हिसाब से मिलता है, तो 1,800, 3,600, मान लो कि एक एवरेज अगर हम 3,600 मान के चलते हैं तो 3,600 रुपए आपको TPT पर मंथ मिलेगा, जिसके ऊपर 55% डीए मतलब डियरेंस अलाउंस भी लगता है। तो 3,600 का अगर हम 55% निकालेंगे तो 1,980 रुपए होता है, ये भी आप ऐड कर लीजिए। और हमें शॉप अलाउंस 56 रुपए मिलता है, और उसके बाद 4651 रुपए हमको राशन मनी मिलता है हर महीने खाने के लिए, तो ये भी उसी में ऐड कर लीजिए। ये हो गया पूरा आपका एज अ कांस्टेबल अगर आप भर्ती हो रहे तो ये कांस्टेबल का बेसिक पे। तो पूरा अगर आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 45,720 रुपए, जो कि आपकी ग्रॉस सैलरी है। अब इसमें कुछ डिडक्शन होता है, जैसे अभी एनपीएस चल रहा है, तो एनपीएस के हिसाब से जो आपके बेसिक पे और डियरेंस अलाउंस का जो टोटल होता है उसका 10% इसमें से डिडक्ट कर लिया जाता है। तो इसको डिडक्ट करने के बाद अब एक डिडक्शन और होता है कि जो आप मेस में अगर खाना खाते हो तो मेस का भी डिडक्शन होता है। अप्रॉक्स 4,500 रुपए आप मान लो कि ये भी कट जाता है। तो ये सारे डिडक्शन के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो 37,858 रुपए इतना आएगा, लगभग कुछ ऊपर नीचे। और इसके बाद अगर आपकी ड्यूटी किसी हार्ड एरिया में है, कोई रिस्क अलाउंस वहां पे चल रहा है, तो वो इसमें ऐड हो जाता है। वो कोई भी फोर्स हो, जो मैं बता रहा हूँ, ये एकदम मिनिमम पेमेंट रहेगा आपका। और इसी प्रकार से अगर मान लो आप हेड कांस्टेबल में भर्ती होते हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हो, किसी भी फोर्स का, तो उसका जो बेसिक होता है वो 25,500 रुपए होता है। तो उसमें भी हम 55% डीए लेंगे तो 14,025 रुपए डीए हो गया। बाकी सारी बेनिफिट्स सेम रहेगा, जैसे हमें बैरक अलाउंस 1,800 रुपए, TPT 3,600 रुपए, और उसके बाद TPT का भी 55% उसमें जुड़ जाएगा, डियरेंस अलाउंस और शॉप अलाउंस, मेस का पैसा। यदि आप हेड कांस्टेबल में भर्ती हो रहे हो तो आपको ये सारी चीजें मिला के 51,612 रुपए होगा। और इसमें भी वही डिडक्शन होगा कि जो बेसिक पे और डीए का 10% एनपीएस कट जाएगा, और उसके बाद आपका जो मेस का लगभग 4,500 रुपए, इतना कुछ कम ज्यादा ऐसे रहता है। ये भी कटने के बाद, ये उसमें माइनस करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपका लगभग 43,160 रुपीज के अराउंड में ये पैसा बन रहा है। और ये भी आपका डिपेंड करता है एरिया वाइज। अगर आप इतना तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा, अगर यदि आप किसी हार्ड एरिया में हो तो उसमें सैलरी आपकी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सब इंस्पेक्टर आप भर्ती हो रहे हो तो उसका 29,200 रुपए बेसिक पे है, और उस पे आप देखोगे कि 55% अगर डियरेंस अलाउंस लगाओगे तो 16,060 रुपए आपका डियरेंस अलाउंस हो जाएगा। और अगर आप मिनिमम बैरक अलाउंस अगर ले रहे हो तब भी 1,800 रुपए, 3,600 रुपए TPT, और उसके ऊपर भी डीए, शॉप अलाउंस, मेस का जो पैसा आता है हमारा मंथली वो, और ये सारी चीजें मिला के अगर आप देखोगे तो 57,347 रुपए के लगभग ये बनेगा, जिसमें से इसमें भी सेम वही डिडक्शन होगा कि आपका जो बेसिक पे है और डियरेंस अलाउंस, उस दोनों का 10% डिडक्ट करने के बाद और मेस का पैसा डिडक्ट करने के बाद
जो आपकी नेट सैलरी बनेगी वो लगभग 48,320 रुपए इतना अप्रॉक्स में आएगा। सब इंस्पेक्टर की जो बेसिक पे होती है वो 35,400 होती है और इस पे भी डियरेंस अलाउंस मिलता है 55%, जो कि 19,470 रुपए हो जाएगा। और 1,800 रुपए अगर बैरक अलाउंस, 3,600 रुपए टीपीटी और उस पे भी डियरेंस अलाउंस, तो वही 1,980 रुपए, 56 रुपए शॉप अलाउंस और जो मेस का पैसा मिलता है 4,651 रुपए। तो ये सारे जब आप ऐड कर दोगे तो ये लगभग ये सारी डिडक्शन के बाद जो आपकी नेट पेमेंट बनेगी वो 56,970 रुपए। ये मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम सैलरी इतना रहेगी और आपकी जो पहली पेमेंट आएगी वो, बाकी जैसे जैसे सर्विस बढ़ता है, इंक्रीमेंट लगते हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम सैलरी होती है किसी भी फोर्स की। बाकी सभी फोर्स का नेचर ऑफ ड्यूटी अलग होता है, प्लेस ऑफ ड्यूटी अलग होता है, तो उसके हिसाब से कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे रेक्स अलाउंस या एरिया के हिसाब से हार्ड अलाउंस, वो आपका इंक्रीज हो जाता है। इसी से लगता है कि हाँ बाकी फोर्सों में मतलब डिफरेंट हो जाती है सैलरी की, उसमें इतना इसमें इतना। बाकी जो बेसिक पे होता है वो सबका सेम होता है, वो एरिया वाइज रहता है। इसके वजह से किसी भी सैलरी किसी का भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो लेकिन जो मैं बताया हूँ ये एकदम मिनिमम सैलरी है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो मैंने बताया वो सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर किसी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।